स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल मैथ कॉन्सेप्ट कोचिंग में। मैं हूं मंतोष भारत का लाल। दोस्तों आज बात करने वाले हैं कुछ खास टॉपिक पे। ये अत्याचारी टॉपिक है, पूरे जोश तगड़ा करने वाला टॉपिक है। अगर आप असली हिंदुस्तानी है तो इस टॉपिक को इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज बात ऐसे ऐसे करेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि देखना है। चलिए बात करते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड की। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि ये जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, आपको पता है कि ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई 13 अप्रैल 1919 को। दोस्तों अमृतसर, पंजाब के अमृतसर जगह पे एक बाग था। क्या था? बाग। और ये बाग जो है, ये जालियांवाला बाग एक बाग ना हो करके खुले मैदान था। क्या था दोस्तों? खुले मैदान था। खुले मैदान था, चारों तरफ से दीवार से बंद था। और ये चारों तरफ से क्या था? दीवार से बंद था। और अंदर में एक कुआं था। अंदर में एक कुआं था और कुछ पेड़ थे। कुछ क्या थे? पेड़ थे। ये एक, इसके अंदर जालियांवाला बाग, ये क्या है? जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग, ये बाग ना होकर के खुला मैदान था और चारों तरफ से दीवार खड़ी थी, दीवार से बंद था। और अंदर में एक कुएं थे और कुछ पेड़ थे। पूरे शहर में फौजी शासन लागू था। पूरे शहर में, वहाँ पंजाब की बात कर रहे हैं। ये कहाँ थे? ये जालियांवाला बाग कहाँ था? तो पंजाब में। पंजाब में कहाँ? अमृतसर। अमृतसर शहर। ये कहाँ था? पंजाब में अमृतसर शहर में। ये जालियांवाला बाग जो था ये कहाँ था? तो पंजाब में अमृतसर शहर में। तो पूरे शहर में फौजी शासन लागू था। क्या था दोस्तों? पूरे शहर में जनरल डायर का नाम आप लोग सुने होंगे, उस हरामी का आप लोग नाम सुने होंगे जो ये हत्याकांड करवाया। ये शहर में जब फौजी शासन लागू कर दिया था तब भी भारत के लोगों का जोश तगड़ा था। ये आंदोलन करना नहीं छोड़ा, क्योंकि 6 अप्रैल 1919 में सत्यपाल और किचलू 6 अप्रैल 1919 में सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये किसके सदस्य थे? तो कांग्रेस के सदस्य थे। जब इसको गिरफ्तार कर लिया गया था तो लोगों में एक आक्रोश पैदा हो गया और उसने कहा कि अब छोड़ेंगे नहीं। उसने कहा कि आंदोलन नहीं छोड़ना है, देखना है कि क्या कर लेगा। सब आंदोलित हो उठे। तब क्या हुआ कि 13 अप्रैल 1919 का वो दिन था। 13 अप्रैल 1919 का दिन। और जालियांवाला बाग आपको बताया कि ये बाग नहीं हो करके क्या थे? एक मैदान था, खुला मैदान, और चारों बगल से दीवार से बंद, और अंदर में कुआं था। यहाँ पे इसके विरोध में और उसी टाइम बैसाखी मेला भी चल रहा था। क्या चल रहा था? वैसाखी मेला। वैसाखी मेला। वैसाखी मेला में इसमें हजारों लोग भाग लिए। ये हजारों लोग भाग लिए और उस लोग में से कुछ ऐसे भी थे जो अंग्रेज का विरोध करते थे। ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी इसमें शामिल थे। और सब इसी जनरल डायर की बात कर रहे थे। इसी फौजी शासन जो था वहाँ पे, उसके विरोध के लिए बातचीत चल रही थी। यहाँ पे जब बातचीत चल रही थी तो जनरल डायर, आपको पता है कि वहाँ के मजिस्ट्रेट थे। जनरल डायर ने बिना चेतावनी का गाड़ी से आया और बहुत सारे सैनिक लेकर के आए और चारों साइड से, चारों तरफ से सेना लगा दिया। चारों तरफ से क्या लगा दिया? सेना लगा दिया। ये जनरल डायर चारों तरफ से सेना लगा दिया। और यहाँ जो बंद
आपको पता होना चाहिए कि ये जो जलियांवाला है बाग जो है, चारों बगल से क्या था, दीवार यहाँ पे खड़ी थी और एक ही गेट था यहाँ जाने आने के लिए, एक ही गेट था, दो रास्ता नहीं था बल्कि एक। और यहाँ पर भी अपने सैनिक को वो तैनात कर दिए। कौन? तो जनरल डायर, जनरल डायर। जनरल डायर ने पूरे सैनिक चारों साइड से लगा दिए और यहाँ पर जो द्वार था, यहाँ पे आने जाने वाला द्वार, वहाँ पर भी सैनिक को लगा दिया। सैनिक को वहाँ खड़ा कर दिए, पूरे बंद कर दिए। और जनरल डायर ने कहा कि चला दो गोली। सब पे गोली चला दिया। यहाँ पर जो ये आयोजन हुआ था मेला पे, आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भी मेला या कोई उत्सव होता है तो उसमें कितने आदमी होते हैं। यहाँ पे जो बैसाखी मेला था, यहाँ पे हजारों लोग थे, 1000 से भी ज़्यादा कह सकते हैं। तो जनरल डायर ने कहा कि गोली चला दो। गोली जब चलाई, पूरे सेना गोली चलाई तो इसमें बहुत सारे लोगों का जान चला गया। जब गोली से बहुत सारे लोग गोली से मर गए, इसके अंदर जो लोग थे पूरे सब गोली से मर गए। कुछ का तो इधर भगदड़ में जान चली गई, इधर उधर। आपको पता है कि जब पटना की मेला में आपको पता है कि जब बम का नाम लिया जाता है तो कितना इधर भाग दौड़ में कितने व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो यहाँ पर वही स्थिति थी, भीड़ की स्थिति। जब एक को गोली लगी तो सब भागने लगे इधर उधर, और भागने में कई लोगों की मौत चली गई। और कई लोग इसमें जो अंदर में कुएं थे, ये कुएं जो थे, कई लोग इस कुएं में कूद करके जान दे दिए कि हम जनरल डायर से नहीं मरेंगे, इसमें जाकर के जान दे दिए। इतने लोग कूद गए इस कुएं में कि कुआं भर गया। और आज भी माना जाता है कि ये जो जलियांवाला बाग है, वहाँ जो कुआं है, वहाँ से आज भी खून निकलता है, आज भी वहाँ खून निकलता है। जनरल डायर ने ये काम किया, लेकिन जनरल डायर को भी छोड़ा नहीं गया। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जनरल डायर को भी नहीं छोड़ा गया। जब ये हत्याकांड हुई, हत्याकांड के बाद क्या हुआ? महात्मा गांधी जो थे, केसर-ए-हिंद की उसको उपाधि दी गई थी। केसर-ए-हिंद की उसको उपाधि दी गई थी। हाँ, वो त्याग दिया, बोले कि हमको ये उपाधि नहीं चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसका नाम आप बार बार सुनते होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, वो बोले उसको सर नाइट की उपाधि दी गई थी। सर नाइट की उसने भी कहा कि जायमान में ये जो है सर नाइट की उपाधि अंग्रेज द्वारा दिया गया था। बोले कि हमें नहीं चाहिए, तुम जलियांवाला बाग हत्याकांड में इतने लोगों को, हमारे लोगों को इतने मारा, हमें नहीं चाहिए। उसके बाद शंकरन वायसराय थे, ये भी अपना पद से त्याग पत्र दे दिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुई तो ये भी त्याग पत्र दे दिए। और इतना ही नहीं, और सब मांग करने लगे कि वो जनरल डायर जो सब पे गोली चलवाया, उसको अब मंगाया जाए। पूरे सब आक्रोशित हो गए कि मंगाया जाए। इसी में से एक लड़का 15 साल का, उस टाइम में ये 15 साल का उधम सिंह था। उधम सिंह उसी दिन कसम खा लिया था कि जब तक जनरल डायर को मैं नहीं मारूंगा तब तक दम नहीं लूंगा। ये उधम सिंह 13 अप्रैल 1919 में ये घटना हुई। उधम सिंह ने 1940 में उस जनरल डायर को खोज के मार दिया। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। चलिए इसी के साथ लेता हूं विदाई।